जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री व देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी हुआ गिरफ्तार। दरअसल सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक को बिहार पुलिस ने मुजफ्फरपुर जिले से गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार युवक की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के दरदा गांव निवासी मोहम्मद आकिब के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि उसे शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अफसरों का कहना है कि युवक के मोबाइल से सबूत जुटाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, मुजफ्फरपुर के उप जिलाधिकारी अमित कुमार ने कहा। आरोपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रधानमंत्री और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं एक और खबर का। अलीगढ़ में 8 साल की बच्ची की हत्या कर लाश बोरे में डाल बाथरूम में छुपाई, फिर खुद ही करने लगा था तलाश। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में घर के कमरे में 8 साल की बच्ची का छत विछत शव बोरे में मिला। आरोपी सुहालिन 20 साल का है। बोला बच्ची ने गाली दी तो कर दी हत्या। यूपी के अलीगढ़ में 8 साल की बच्ची से बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मर्डर के बाद बच्ची की लाश को एक बोरे में डालकर घर के बाथरूम में छिपा दिया गया। काफी देर होने तक वह घर नहीं लौटी, तब उसकी तलाश शुरू हो गई। जिस आरोपी ने बच्ची का कत्ल किया वही उसे घंटों देर तक तलाश करता रहा। वो खुद ही बच्ची के माता पिता से कह रहा था कि अब इतनी देर हो गई, शायद बच्ची नहीं मिले। लेकिन जब पुलिस ने घर के आसपास के इलाके से सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो शक 20 साल के युवक सुहालिन पर गया, क्योंकि बच्ची से आखिरी बार उसी ने पैसे देकर मसाला तंबाकू मंगाया था। बच्ची दुकान से खरीद कर ले भी आई थी। उसी के बाद से वो लापता हो गई। इसीलिए शक के आधार पर जब उसके कमरे की तलाशी हुई तो ऊपर वाले वॉशरूम में बोरी में बंद बच्ची की लाश मिली। इस घटना में पुलिस ने आरोपी का साथ देने के आरोप में उनके परिवार के 2 और लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ये जांच कर रही है कि कहीं बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या तो नहीं की गई। फिलहाल इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी। आरोपी सुहालिन के पुलिस को बयान दिया कि उसने बच्ची से बलात्कार नहीं किया, लेकिन मर्डर के पीछे क्या वजह है ये पूछे जाने पर वो गोल मटोल जवाब दे रहा है। उसने बताया कि बच्ची उसके पड़ोस में रहती है, वो अक्सर खेलने आया करती थी। जब वो सुबह करीब 10 बजे आई तो किसी बात पर गाली दे दी थी। उसी से नाराज होकर गुस्से में कपड़े से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि आरोपी लगातार पुलिस को गुमराह भी कर रहा है। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में मंगलवार देर रात तक किशोर एवं 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें लड़की पड़ोसी के घर में प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की को 3 लोगों ने पान मसाला देने का लालच दिया था। उसके बाद बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। रेप की घटना को लेकर पुलिस ने अभी मना कर दिया है, क्योंकि बच्ची से आखिरी बार उसी ने पैसे देकर मसाला और तंबाकू मंगाया था। बच्ची दुकान से खरीद कर ले भी आई थी। उसी के बाद से वो लापता हो गई। इसीलिए शक के आधार पर जब उसके कमरे की तलाशी हुई तो ऊपर वाले वॉशरूम में बोरी में बंद बच्ची की लाश मिली। इस घटना में पुलिस ने आरोपी के साथ देने के आरोप उसके परिवार को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ये जांच कर रही है कि कहीं बच्ची के साथ कोई रेप तो नहीं हुआ या फिर उसकी हत्या हुई है। फिलहाल इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद की जाएगी। रुक करते हैं एक और खबर का। सौतेली मां की हत्या कर लाश के किए टुकड़े, कुल्हाड़ी से काटा, सिर धड़ से अलग कर जंगल में फेंका। दरअसल महिला के सौतेले बेटे उस पर गंदी नजर रखते हैं। पति को भी पत्नी पर अवैध संबंधों का शक था। यूपी के बांदा में
पुलिस ने एक महिला की हत्या की गुत्थी 24 घंटे में सुलझाते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक महिला के सौतेले बेटे उस पर गंदी नजर रखते थे। इतना ही नहीं, पति को भी पत्नी पर अवैध संबंधों का शक था, लिहाजा साजिश रची गई और पति ने प्लान करके अपने ही 2 सौतेले बेटों संग मिलकर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। हत्या के बाद युवती का सिर धड़ से अलग करके झाड़ियों में फेंक दिया गया। खुलासा होने के बाद पुलिस ने पति सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के रहने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश से सटे मटौंद थाना के चमराहा मोड़ के पास 27 सितंबर की रात एक महिला की सिर कटी लाश मिली थी। लाश अर्धनग्न हालत में झाड़ियों में बीच पड़ी थी। झाड़ियों में महिला का कटा हुआ शव देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। महिला की सिर कटी लाश मिली। लाश मिलने की सूचना पर एसपी अंकुर अग्रवाल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल के बाद पाया गया कि महिला की उम्र 35 से 40 के बीच है। एक हाथ की उंगली भी कटी हुई थी और सिर को गर्दन से कटा हुआ देखा गया। हत्यारों ने महिला की पहचान छिपाने के लिए चेहरे को कुचलकर झाड़ियों के बीच फेंक दिया था। घटना के बाद पुलिस की 5 टीमें खोजबीन में जुटी हुई थी, जिसमें पुलिस ने वैज्ञानिक तकनीकी जीपीएस टेक्नोलॉजी मिसिंग डेटा की सहायता से संदिग्ध व्यक्तियों से तलाश शुरू की। पहला शक सौतेले बेटे पर गया और जब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने में पूरे मामला का खुलासा हो गया। शव के शिनाख्त के बाद पता चला कि महिला का नाम माया देवी पत्नी राम कुमार जो थाना गौरीहार छतरपुर की रहने वाली है। पुलिस के मुताबिक मृतिका माया देवी की 2 शादियां हुई थी। महिला दूसरे पति राम कुमार के साथ रहती थी, लेकिन महिला के पहले पति के 2 बेटे सूरज प्रकाश 22 वर्ष और छोटू उर्फ ब्रजेश 19 वर्ष के थे। मृतका के दोनों सौतेले बेटे पर उसकी गंदी नजर रखते थे। पति को अवैध संबंधों का शक था, जिसके बाद पति ने प्लान करके दोनों बेटों संग उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।